मित्रों, एक बार फिर दोबारा स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारा प्राचीन भारत के इतिहास, आपको पता है कि मैं सीरीज चालू किए हुए है। तो आज का जो हमारा जो है थर्ड वीडियो है। कौन सा वीडियो? तीसरे नंबर का वीडियो है। इसके पहले मैं आपको 2 वीडियो ऑलरेडी जो है करवा चुका हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा, टॉपिक वाइज है, तो आप जाके देख लीजिए। इसमें हम आपको प्राचीन भारत के इतिहास का करवाने वाले हैं। इसकी प्लेलिस्ट आपको पूरा मिल जाएगी, ठीक है। मेरी वीडियो पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पे, आप जाके देख लीजिएगा। तथा एक ही सूचना सभी के लिए, जो भी हैं आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक सूचना है कि मैं अपने चैनल पर हिस्ट्री की जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ। उसमें से हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो हिस्ट्री का चल रहा है। हिस्ट्री में जो पहला टॉपिक है वो चल रहा है। इसी के बाद आपको टॉपिक वाइज पूरी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाएंगे। जीके जीएस है, प्रैक्टिस सेट है। आप चाहें तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का जो संस्थापक है वो ऋषभ देव को माना जाता है। किसे? ऋषभ देव को माना जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, तो आपको फिर महावीर स्वामी बताना है। 2 प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर आपसे सिर्फ जैन धर्म का संस्थापक पूछे तो आपको ऋषभ देव बताना है। वहीं पे अगर जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछे तो आपको महावीर स्वामी बताना है। इतना आपको समझ में आ गया। अगला है, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर शामिल हुए थे? तो 24 तीर्थंकर थे। कितने? 24। और 24वें नंबर के कौन है? महावीर स्वामी जो है 24वें नंबर के तीर्थंकर है। ये भी आपको क्या याद रखना है। अगला है, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव जो है प्रथम तीर्थंकर थे। अगला है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। यानी कि कुल 24 तीर्थंकर थे। उनमें से जो पहले थे ऋषभ देव थे, ठीक है, और जो लास्ट थे यानी कि 24वें नंबर के थे वो महावीर स्वामी थे। अगला है, महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म है 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम 1 यानी कि वैशाली में हुआ था। अगला है, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ किस कुल के सरोवर यानी कि सरदार थे? तो ये जागृत कुल के थे, ठीक है। अगला है, महावीर के बचपन क्या नाम था? तो वर्धमान महावीर के जो बचपन का नाम था। अगला है, महावीर की पत्नी और पुत्री का क्या नाम था? तो पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। कहीं कहीं इनका नाम अनुज्जा भी देखने को मिलता है। अगला है, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में किससे अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था? तो भाई नंदीवर्धन से। यानी कि इनके बड़े भाई का नाम था महावीर, बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। तो इनसे आज्ञा लेकर क्या किया था? ये वनवास को चले गए थे। अगला है, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्षों क्या लिखा? 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्षों के बाद, ठीक है, किस नदी के तट पर महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो निर्जुपालिका नदी। कौन सी? ऋजुपालिका नदी या और साल के वृक्ष के नीचे। तो आपसे पेड़ पूछे तो साल का वृक्ष था और नदी पूछे तो ऋजुपालिका नदी, ठीक है। अगला है, संपूर्ण ज्ञान वृद्धि के बाद को किन नामों से जाना जाता है? संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति के बाद के किन नाम को जाना जाता है? तो कौन कौन से नाम हैं उनको देख लीजिए। तो जिन यानी कि विजेता। पूछा जाता है कि जैन धर्म में जिन से क्या तात्पर्य? ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। मैं जो सीरीज करवा रहा हूँ आप वहाँ पे देख लीजिएगा। पूछा जाता है कि जैन धर्म में जिन शब्द से क्या अभिप्राय है? तो विजेता है। अहर्त का मतलब होता है पूज्य और निगर्त का मतलब है बंधनहीन, ठीक है। अगला है, महावीर स्वामी का अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता था? तो निर्धर्म कहा जाता था। अगला है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो कैवल्य है। अगला है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। अगला है, जियो और जीनो दो किसने कहा था? तो महावीर स्वामी ने कहा था। अगला है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो राजगृह के विपुल चूल पहाड़ी पर दिया था, ठीक है। अगला है, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो प्राकृतक भाषा में दिए थे और जिसे अर्ध मगधी पाली कहा जाता है। अगला है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो जामिल था और बाद में जामली था, बाद में इनका दमानदी बन गया था। अगला है, प्रथम जैन बिछुड़ी कौन थी? तो चंपा थी। नरेश और दधिवाहन की पुत्री थी। अगला है, महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो चंदना थी। अगला है, जैन धर्म के यानी कि 23 तीर्थंकर कौन थे? 23वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। और ये किसके पुत्र थे? तो अश्वसेन के पुत्र थे। तो ठीक है, आपको 3 तीर्थंकर मेन पर याद करना है। कौन कौन? फर्स्ट, एक 23 और एक 24। तो फर्स्ट में ऋषभ देव थे जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, और 23 पे थे पार्श्वनाथ, और 24 पे थे महावीर स्वामी स्वयं जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला है, जैन धर्म से संबंधित किन तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है?
तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। अगला है, महावीर के मुख्य शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो गणधर कहा जाता था। क्या? गणधर कहा जाता था। अगला है, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में बांटा था? 11 गणधरों में बांटा था। अगला है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक कौन हुआ? तो आर्य सुमरसा हुआ। अगला है, स्वामी महावीर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो स्वामी महावीर की मृत्यु जो 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पावापुरी बिहार में हो गई थी। अगला है, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित और कहाँ आयोजित की गई थी? तो 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र अध्यक्ष उस समय स्थूल भद्र थे। अगला है, द्वितीय जैन संगीति कहाँ आयोजित हुई थी और कब हुई थी? तो 512 में हुई थी और इस समय अध्यक्ष इसके कौन थे? जो क्षमा श्रवण इस समय इसके अध्यक्ष थे। अगला है, जैन धर्म कितने भागों में बटा हुआ था? 2 भागों में जैन धर्म बटा हुआ था। कौन कौन से 2 भाग थे? एक श्वेतांबर था, एक दिगंबर था। श्वेतांबर का मतलब होता है जो श्वेत वस्त्र यानी साधारण वस्त्र धारण करे, और दिगंबर का मतलब होता है नग्न रहने वाले, नग्न अवस्था में, यानी कि जो जिनके शरीर पे एक भी वस्त्र नहीं रहता। अगला है, स्थूल वृद्ध के शिष्य क्या कहलाते थे? तो स्थूल वृद्ध के जो शिष्य है वो कहलाए श्वेतांबर, यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। और वहीं पर अगर बात करें भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो क्या कहलाए? वो भद्रबाहु के शिष्य जो दिगंबर कहलाए, और दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते हैं, यानी कि जो कपड़े नहीं धारण करते। अगला है, जैन धर्म के मुख्य ग्रंथ कल्पसूत्र किसकी रचना की? तो कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने किया था। अगला है, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, उसका प्रतीक चिन्ह उनका क्या था? तो सिंह था। अगला है, महावीर और महात्मा बुद्ध किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? तो बिंबिसार के शासनकाल में, ये पूछा जाता है। अगला, खजुराहो मध्य प्रदेश में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो चंदेलों ने करवाया था। अगला है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। मैं भी जियोग्राफी की क्या प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार कर रहा हूँ और कुछ वीडियो मैंने अपलोड कर दिए थे सारी, यानी कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है, माउंट आबू राजस्थान, सारी चीज़ें किस चोटी पे स्थित है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा। अगला है, जैन धर्म से संबंधित त्रिरत्न कौन से? तो त्रिरत्न कौन कौन से जैन धर्म से संबंधित? तो एक सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक आचरण है। अगला है, पंच महाव्रत संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से। किस? जैन धर्म से। अगला है, स्यादवाद, अनेकतावाद और थेरवाद के सिद्धांतों का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। अगला है, भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वसुदेव श्री कृष्ण थे। अगला है, विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो किस पुराण? मत्स्य पुराण में मिलता है। अगला है, किस यूनानी दूत ने वसुदेव के स्मरण में गरुड़ ध्वज स्थापित करवाया था? तो होलियोडोर ने करवाया था। अगला है, हिंदू धर्म में भगवान शिव के भक्त संतों को क्या कहा जाता है? तो नयनार कहा जाता है। क्या? नयनार कहा जाता है। अगला है, भगवान विष्णु से संबंधित संत क्या कहलाए? तो अलवार कहलाए। अगला है, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां हैं? 6 तीलियां। कितनी? 6। अगला है, आजीवक संप्रदाय का संपादक कौन थे? तो मखलीपुत्र गोसाल थे। अगला है, इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था? तो इस्लाम धर्म का संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब था। मैंने आपको जैन धर्म करवा दिया। अब हमारा सेकंड टॉपिक कौन सा है? दूसरा टॉपिक तो ये जैन धर्म ये इस्लाम धर्म संबंधित है। तो इस्लाम धर्म का संस्थापक तो हजरत मोहम्मद साहब थे। ठीक है। अगला, हजरत मोहम्मद साहब को कब और कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 610 में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि उनको नीली किताब मिली थी, वहीं से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला प्रश्न है हमारा, पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम जगत में किस नाम से जाना जाता है? तो हिजरी सम्मत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला है, इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो कुरान है, जिसमें कितने अध्याय है? तो 114 अध्याय है। अगला है, पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म कितने पंथों में विभाजित हो गया? तो 2 पंथ में, शिया और सुन्नी। ठीक है। और कब हुआ? तो ये 632 में। अगला है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष कितने जनपदों में विभाजित था? तो 16 महाजनपदों में विभाजित था। अगला है, 16 महाजनपदों का वर्णन सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? तो अनुअंतर ग्रंथ में, अगुअंतर जो निकाय में मिलता है, जो बौद्ध धर्म में। अगला है, वर्तमान पाकिस्तान में कौन सा जनपद स्थित है? तो गंधार जनपद स्थित है। कौन सा? गंधार जनपद स्थित है। अगला है, 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था तो वो मगध था। ठीक। अगला है, मगध राज्य का सबसे प्राचीन राजवंश कौन था? तो बृहस्पत जो वंश जो था मगध राज्य का सबसे प्राचीन राजवंश था। अगला है, मगध साम्राज्य में हर्यक वंश की स्थापना किसने की? तो बिंबिसार ने
544 में हर्यक वंश की स्थापना किया था। अगला है, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बिंबिसार जो बौद्ध धर्म का अनुयायी थे, नहीं बौद्ध धर्म को मानता था। अगला है, बिंबिसार ने अपने किस राजवेद को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा? तो जीवक को भेजा था। अगला है, बिंबिसार ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो राजगृह को बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाया था। अगला है, बिंबिसार ने अपने शासनकाल में किस राज्य को जीता था? तो अंग राज्य को जीता था। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला है, बिंबिसार को किस राज्य से किससे विवाह के उपरांत काशी प्रांत दहेज में प्राप्त हुआ था? तो महाकौशला यानी कि कौशल राज की पुत्री थी। अगला है, हर्यक वंश के किस राजा ने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो बिंबिसार ने स्थापित किए थे। अगला है, यानी कि वो शादी कर लेगा तो शादी में क्या है, उनसे क्या मांग लेगा, यानी कि दहेज में चीज़ों क्या, प्रांतों को क्या मांग लेगा, तो उसका राज्य का क्या विस्तार होगा। अगला है, बिंबिसार की हत्या किसने की? तो बिंबिसार की जो हत्या है उसके पुत्र ने की थी। उसका पुत्र का नाम था अजातशत्रु, जो है 492 में इसकी हत्या कर दी थी बिंबिसार की। अगला है, हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? तो हर्यक वंश का दूसरा शासक था अजातशत्रु, और ये एक गद्दी पर कब बैठा? तो 493 में बैठा अपने पिता की मृत्यु करने के बाद। अगला है, अजातशत्रु को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कुणिक के नाम से जाना जाता है। अगला है, और इस जो हर्यक वंश है इसको पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला है, अजातशत्रु के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई? तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 में। ये मैं आपको जो बौद्ध वाला सेकेंड वाला पार्ट बताया था तो आपको करवा चुका हूँ। अगला है, अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? ये भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगला है, अजातशत्रु ने किस राज्य को विजित कर यानी कि मगध साम्राज्य में मिलाया? तो वैशाली को। अगला है, अजातशत्रु की हत्या किसने की? तो उसके पुत्र ने की, उदयन ने किया था। अब देखिए, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की, बिंबिसार की, फिर अजातशत्रु का एक पुत्र हुआ, उसका नाम था उदयन। उदयन ने अपने पिता की हत्या कर दी। तो जैसे को तैसा। अगला है, उदयन मगध की गद्दी पर कर बैठा तो 461 ईसा पूर्व में उदयन जो है मगध की गद्दी पर बैठा था। अगला है, गंगा और सोन नदी के संगम के समीप उदयन ने किस शहर की स्थापना की? तो पाटलिपुत्र यानी कि पटना की स्थापना किया था। अगला है, उदयन ने किसे अपनी राजधानी बनाया? जो उदयन था ये पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। अगला है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था, और संस्थापक हर्यक वंश का कौन था? तो बिंबिसार थे, ये मैं बता चुका हूँ। अगला है, पितृहंता वंश पिता की हत्या के नाम से मगध के किस राजवंश को जाना जाता है? तो हर्यक वंश को जाना जाता है, ठीक है। अगला है, हर्यक वंश के अंतिम शासक को किसने पद से हटाया था? तो उसके सेनापति शिशुनाग ने हटाया था, और यहीं से शिशुनाग की स्थापना हो जाती है। फिर अगला है, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग था, और 412 ईसा पूर्व से 394 तक ये चला था। देखिए, सबसे पहले समझिए, सबसे पहले आया हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार के एक पुत्र हुआ अजातशत्रु, तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मार दिया। इसके बाद अजातशत्रु का एक पुत्र हुआ उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु को मार दिया। इसके बाद एक अंतिम शासक था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था नागदशक। क्या नाम था? नागदशक। नागदशक का एक सेनापति था शिशुनाग, उसने उस हर्यक वंश के अंतिम शासक को मारकर शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। अब यहीं से शिशुनाग वंश हमारा चल पड़ता है। अगला है, शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से राजधानी बदलकर किसे अपनी राजधानी बनाया? तो वैशाली को राजधानी बनाया। अगला है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? तो कालाशोक उसका उत्तराधिकारी था, और कालाशोक की समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। अगला है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक है वो नंदीवर्धन था। कौन था? नंदीवर्धन था। अगला है, कालाशोक के शासनकाल के समय कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी 383 में। अगला है, शिशुनाग वंश का अंत करके किसने नंद वंश की स्थापना की? तो नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद ने किया था। किसने? महापद्मानंद ने किया था। अगला है, किस नंद शासक ने कलिंग प्रदेश को जीता और एक राट की उपाधि धारण की? तो महापद्मानंद ने ऐसा किया। अगला है, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था, ठीक है। अगला है, कौन सा नंद शासक सिकंदर का समकालीन था? तो घनानंद जो सिकंदर का समकालीन था। अगला है, सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब प्रारंभ किया था? तो जो है 326 में उसने किया था। अगला है, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पंजाब के किस राजा के बीच हाइडेस्पेज का युद्ध हुआ था? तो राजा पोरस के बीच, ठीक है। ये पूछा जाता है युद्ध 326, आप लोग इसको रट लीजिए। अगला है, किस नदी के किनारे हाइडेस्पेज का युद्ध हुआ था? तो झेलम नदी के किनारे। किस? झेलम नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। अगला है,
हार्डिसपीर युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो बीतस्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, सिकंदर का प्रधान सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो है सिकंदर का सेनापति था, प्रधान सेनापति। अगला है, सिकंदर का जल सेनापति कौन था? सिकंदर का जल सेनापति था निरकस। कौन था? निर्याकस या निर्याकस, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगला है, नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर किसने मगध साम्राज्य की मौर्य वंश की स्थापना की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य, आपको स्टोरी पता होगी 322, आपको स्टोरी पता होगी कि चाणक्य जो रहता है घनानंद से बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करता है लड़ने के लिए, और वहीं से मौर्य वंश की स्थापना होती है। ठीक है, तो अगले वीडियो में मौर्य वंश के बारे में अधिकतर चीज़ों को कवर करेंगे। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से घनानंद को हराकर मौर्य वंश की नींव रखी? तो चाणक्य, क्योंकि चाणक्य की सहायता से हराया था। अगला है, चाणक्य को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो कौटिल्य उसका नाम है, विष्णुगुप्त नाम है, चाणक्य नाम है, ये अन्य उसके पर्यायवाची है नाम के। अगला है, चाणक्य द्वारा किस पुस्तक को लिखा गया? तो अर्थशास्त्र को लिखा गया। ठीक है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। अगला है, अर्थशास्त्र का संबंध किससे था? तो राजनीतिक से था। किसने? राजनीति से था। ठीक है, अगला है, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल में बताया गया है? तो ब्रसल कुल यानी कि निम्न कुल में बताया गया है। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला है, किसकी तुलना मैकियावेली की प्रिंस पुस्तक में की जाती है? तो चाणक्य के अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की जाती है। ये मैंने आपको विभिन्न चीज़ें बताने की कोशिश किया है, और ये हमारे 300 प्रश्न हो गए। तो हमारा जो थर्ड पार्ट था, हमारा आज वीडियो का कौन सा पार्ट था? थर्ड पार्ट था। थर्ड पार्ट मैं आपको करवा दिया। इसके बाद हमारा आएगा चौथा पार्ट आएगा। कौन सा? इसके बाद हमारा अब चौथा पार्ट आएगा, और चौथा पार्ट में हम आपको और भी अन्य चीज़ें बताएंगे, यानी कि जो पूरा प्राचीन काल का इतिहास है हम आपको 5 से 600 वीडियो में पूरा करवा देंगे। लगभग 500 से 600 क्वेश्चन होंगे उस वीडियो में। ठीक है, और आप कहेंगे तो एक संकलन, हम एक पूरा वीडियो भी आपके लिए लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।